नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे कायद और आज की इस तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी जनाब राजा फ़ारूक हैदर साहब, आज की तकरीब के सदर जनाब राजा अदरीस साहब, स्टेज पे बैठे हुए मेरे साथी चौधरी सईद साहब, आफ्ताब साहब, नवीद गोगा साहब, शाह गुलाम कादर साहब, साबिक़ स्पीकर आज़ाद कश्मीर असम्बली, शौकत शाह साहब, साजिद साहब और स्टेज पे बाकी जो यहाँ से मुख्तलिफ़ शहरों से आए हुए मेरे भाइयों, मेरे सामने बैठे हुए मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों, नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो शौकत शाह साहब की इस बात को सेकंड करती हूँ कि जब हम आके एयरपोर्ट से उतरे और उससे अभी तक जितने भी प्रोग्राम हुए, जो मोहब्बत जिस खलूस से आपने हमें वेलकम किया है, ये वेलकम हमारी ज़ात का नहीं है। ये अभी की जो तकरीबात मैं 78 के बाद यहाँ आती रही हूँ और सियासत में भी जब से आई हूँ, बरतानिया अक्सर आती हूँ। ब्रेडफोर्ड में बहुत सारे जलसे मैंने अटेंड किए, लेकिन ये मौजूदा जोश खरोश, मोहब्बत और इस्तकबाल और ये इस मुल्क में रहते हुए मैं आपकी इसलिए भी शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग इस परदेश में अपने बच्चों की दाल रोटी के लिए मेहनत करते हैं। यहाँ वक्त जो है वो किसी के पास नहीं होता, इसके बावजूद भी घंटों आप हमारा इंतज़ार करके मोहब्बत से, खलूस से हमें हमारी हौसला अफजाई करते हैं। मैं समझती हूँ कि इस पे मैं आपका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ। और इससे पहले यहाँ आफ्ताब साहब ने बड़ी खूबसूरत, बड़े अच्छे मुकर्रर बातें की, बाकी मुर्तज़ा साहब ने बातें की बड़ी खूबसूरत जमात के हवाले से, बाकी शौकत शाह साहब ने, नवीद गोगा साहब ने, सब ने। मैं उनको ही सेकंड करते हुए आपसे ये बात ज़रूर कहूँगी, मैंने कल भी की थी एक, क्योंकि दिन को हम बैठे थे इशफाक साहब के घर में, वहाँ बड़ी महफिल हुई, मेरे भाई साहब ने बैठे हुए हैं, इन्होंने कहा नहीं जी पहले हमें बताएं जी कि आप तब्दीली क्या लाना चाहते हैं, आपका मंशूर क्या है, आप लोग मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से आए, आप कहते हैं उसने लूटा, उसने ये किया, आप तब्दीली। मैंने इन्हें कहा जी कि मैं तब्दीली आप यही देख लें, आसिफ जरदारी साहब और मियां नवाज शरीफ साहब में कितना फ़र्क है। मैं पीपल्स पार्टी की हुकूमत को भुट्टो की वारिस हुकूमत नहीं समझती। पीपल्स पार्टी की मौजूदा हुकूमत भुट्टो और उसके ख़ानदान के और बेनज़ीर साहिबा के कातलों की हुकूमत है। मैं पीपल्स पार्टी के लोगों से, उन जाटों से, उन गुजरों से जो ये कहते हैं जी नून लीग राजपूतों की, कोई राजपूतों की पार्टी नहीं। बड़ी खूबसूरत बात की मेरे भाई चौधरी आफ्ताब साहब ने। बात यह है कि अगर पीपल्स पार्टी भुट्टो के जानसारों और बेनज़ीर के बीबी के जानसारों की हुकूमत है, तो फिर फिरदौस आशिक ऐवान और हिना रबानी खार को तो मुशर्रफ साहब उठा के लाए थे सियासत में, MNA बनवाया, मिनिस्टर बनाया, वो उनकी भी खास और ख़ास थी। फिर बाबर रहमान जिसने मिठाइयाँ बांटी जब भुट्टो साहब का फांसी हुई, वो आज वज़ीर कानून है और रहमान मलक है आज उसका वारिस। और शाह महमूद कुरैशी जिसने कहा कि मैं पाकिस्तानियों के कातिल रेमंड डेविस को नहीं दूंगा वापस जाने की बात, उसको वजारत से निकाल दिया गया। तो मैं पीपल्स पार्टी के लोग ये सोचें कि बेनज़ीर को कत्ल किसने किया, और आज बेनज़ीर का कत्ल छुपाने के लिए भुट्टो साहब की फ़ाइल खोली गई। ज़िया साहब की तो हड्डियाँ भी नहीं मिली थी। कौन जो है किसके ख़िलाफ़ ये तहकीकात करेंगे और ये ट्रायल करेंगे? ये सिर्फ बेनज़ीर का कत्ल छुपाने के लिए ये की जा रही है। मैं ये कहना चाहती हूँ इतना फ़र्क ज़रूर करें। मेरे भाई ने सवाल किया, मैंने कहा जी फिर उसका ये है कि एक तरफ अतीक खान है जिसने, मैंने उसको असम्बली में एक सवाल किया था, मैं ये बात कहना चाहती हूँ, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। एक तो सवाल यह है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस छोड़ के जी जो लोग अबाव-ए-इजाद की जमात छोड़ के नून लीग में आए, तो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि ये लम्हा फ़िक्रिया सोच लें कि उस सरदार फ़तेह मोहम्मद करेलवी की औलाद जो 1934 में बैठ के असम्बली में महाराजा की आंखों में आंखें डाल के बात करता था कश्मीर के लिए,
उसकी औलाद, राजा हैदर ख़ान की औलाद, राजा हमीद ख़ान की औलाद जिन्होंने 32 में सफ़र शुरू किया, आज़ाद शाह साहब की औलाद, बेंबर से चौधरी यूसुफ साहब की औलाद, यहाँ सईद साहब बैठे हैं, मेरे वालिद के करीबी दोस्त थे चौधरी अब्दुल करीम साहब, उनकी औलाद, आज उस गाजी अलाई बख्श मरहूम की औलाद। ये लोग क्यों मुस्लिम लीग नून में गए और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस क्यों छोड़ी, इसका तजिया मैंने उन्हें कहा जी कि पाकिस्तान में, जब उन्होंने कहा कि क्या फ़र्क है, मैंने कहा पाकिस्तान में सरदारी और नवाज शरीफ के करैक्टर में फ़ैसला कर लें कि, और यूसुफ रज़ा गिलानी जिसके बारे में मीडिया ये कहता है इज़्ज़त के लिए, मैं ये कहती हूँ कि अगर मैं ये समझूँ कि मैं इस मेंबर असम्बली होने के नाते मेरी इज़्ज़त पे कोई हर्फ आएगा तो मैं 1 मिनट भी इस सीट पे ना रहूँ। एक वज़ीर आज़म जिसके बारे में ये कहते हैं पाकिस्तान की तारीख़ का करप्ट तरीन वज़ीर आज़म है, इसके बेटे के ये एहसासे हैं, इसकी बीवी के ये एहसासे हो गए हैं 3 साल में। हाजियों को पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख़ में हाजियों को खून के आंसू रोना पड़ा अरफात के मैदानों में, मक्का में, मस्जिद नबवी में। क्या आप समझते हैं वो आंसू ज़ाया जाएंगे, उनका हिसाब नहीं होगा? तो फिर मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ उस मियाँ नवाज शरीफ का जिसने अपनी इक़्तिदार कुर्बान कर दिया लेकिन वो एटमी धमाका करने से बाज नहीं आया। आज पाकिस्तान अगर कायम है, हम में से हर बंदा पाकिस्तान को तोड़ने की बात करता है। आज पाकिस्तान में कोई बंदा जब घर से निकलता है तो उसको ये उम्मीद नहीं होती कि मैं ज़िंदा वापस आऊँगा, लेकिन पाकिस्तान इसलिए आज महफूज है कि यहाँ एटमी धमाका करके मियाँ नवाज शरीफ ने हिंदुस्तान को ये बता दिया कि हम दुनिया की वाहिद इस्लामी मुमलकत हैं जिनके पास टेक्नोलॉजी मौजूद है। तो उस नवाज शरीफ ने अपना इक़्तिदार कुर्बान किया। आज फ़ारूक हैदर साहब जो हमारी क़यादत कर रहे हैं, फ़ारूक हैदर साहब ने एक्ट 74 के लिए, मंगला डैम के उन मजलूमों के लिए, क्योंकि आप मीरपुर के लोग यहाँ बैठे हैं, मीरपुर के वो लोग जो लूटे आपके प्लाट 2 लाख में वहाँ ख़रीद के और आपको 50-50 लाख में 1-1 करोड़ में आपके प्लाट दिए जाते। आपकी आबा अजदाद की दी हुई कुर्बानी जो आपने अपने आबा अजदाद की कब्रों पे जो है 2 दफ़ा कुर्बानी दी, आपके सौदे किए जाते हैं। फ़ारूक हैदर ने यह कहा कि मैं मीरपुर प्लाटों का ये ठिया जो है मैं बंद करूँगा और करप्शन मैं नहीं होने दूँगा। इसलिए फ़ारूक हैदर को आज़ाद कश्मीर के लोगों के हकूक़ की बात की तो इसको इक़्तिदार से मिल के सारे लुटेरों ने, जिसमें पीपल्स पार्टी का वो ठीक कहा मेरे भाई आफ्ताब ने, मैं ये समझती हूँ, मैं आज भी आपसे कहती हूँ अगर पीपल्स पार्टी किसी के साथ हमदर्दी है, 6 वज़ीर आज़म के कैंडिडेट हैं, हर कैंडिडेट ये कह रहा है कि फ़लाँ आ रहे और मैं वज़ीर आज़म का कैंडिडेट हूँ, लेकिन मेरा यकीन है कि जो फरियाल तारपुर को ज़रदारी की बहन को ज़्यादा माल देगा वो आपका हकम होगा। खुदारा आप लोग हमें इंशाल्लाह, जहाँ तक बात है नॉर्थ में इंशाल्लाह, अतीक खान का तो मैं बात इसलिए नहीं करती कि वो ख़त्म हो चुका है चैप्टर, नॉर्थ में इंशाल्लाह हम सीटें लेंगे, लेकिन साउथ की सीटें वहाँ बरादरियों के नाम पे राजपूतों का नाम लेके बदनाम किया जा रहा है, वहाँ सीटें लेने में आप किरदार अदा कर सकते हैं और वही करें। मैंने कल भी कहा था कि मुजफ्फराबाद में जब मियाँ साहब गए हमारे साथ आके यकजहती के लिए, ज़लज़ला ज़दगान के लिए, तो वहाँ लोगों ने नारा लगाया लड़कों ने कि मियाँ नवाज शरीफ कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं। तो उन्होंने कहा इस नारे को बंद करो। आगे मैंने कदम बढ़ाया, पीछे मुड़ के देखा कोई नहीं था। बात यह है कि यहाँ फ़ारूक हैदर साहब की आप कहते हैं जी कि अदलिया के लिए इन्होंने कुर्बानी दी, आपने दी, हमें तो आप फूके देते रहे और फिर आप अगर काम नहीं करेंगे, सीटें नहीं मिलेंगी तो नवाज शरीफ के सामने भी हम शर्मिंदा होंगे। और आज़ाद कश्मीर के वो लोग, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि हम वो बदकिस्मत लोग हैं जो 8 अक्टूबर के उस ज़लज़ले में तबाह हुए। मुजफ्फराबाद ज़िला बिल्कुल 100% तबाह हुआ, कैपिटल था आज़ाद कश्मीर का, और वो जो दुनिया ने हमें दिया था पैसा, वो 55 अरब रुपया यूसुफ रज़ा गिलानी और आसिफ ज़रदारी ले गए। आज भी यहाँ हमारे स्कूल में बच्चे जो हैं वो खुले आसमान के नीचे, हमारी सड़कें नहीं बनी, हमारे पानी के पीने के मंसूबे थे, सारा निज़ाम ठप हो गया है। वो आज किस मुँह से आके हमसे जो है वो वोट मांगते। और जहाँ तक बात है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की, मैं एक बात कहते हुए इजाज़त चाहती हूँ। मैंने असम्बली में कहा था जिस मुल्क का, जिस पार्टी का सदर
उस पार्टी में इंसाफ न कर सके वो जमातें ख़त्म होती हैं। मैंने वहाँ कहा था, मैंने कहा अतीक साहब, जो सदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से आपसे मैं सवाल करती हूँ कि जिस भिंबर में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जिसको आपने टिकट दिया उसको हराने वाले शख्स को सदर बनाया गया, उस हल्के में खातून की सीट दी गई, उसके खामद के लिए जज की कोशिशें हो रही हैं। जुल्फिकार साहब अपने बेटे के लिए कश्मीर कौंसिल की सीट मांग रहे थे, अतीक साहब ने उनके साथ हाथ कर दिया। और वहाँ शाह गुलाम कादर जो वैली की नुमाइंदगी करता था, जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का 10 साल तक जनरल सेक्रेटरी रहा, इसको निकाल के और जो है दूसरी पार्टी के टिकट पे जीतने वाले बंदे को जब स्पीकर बना दिया जाए तो वो जमात कैसे कायम रह सकती है। 5 वज़ीरों ने अभी कश्मीर कौंसिल के सीटों में वोट जो है दूसरी पार्टियों को दिए, लेकिन जिन्होंने पीपल्स पार्टी को दिया अतीक साहब ने उनको जमात से नहीं निकाला, कैबिनेट से नहीं निकाला। जिन्होंने नून लीग को दिया उनको निकाला। फिर उस जमात का कायम रहना जो है वो बहुत मुश्किल है। मैं आपसे फिर ये रिक्वेस्ट करती हूँ एक बहन की हैसियत से कि आप मेहरबानी करके जो भी किरदार अदा कर सकते हैं, यहाँ आप नून लीग की तंजीमें या जो बातें करेंगे, एक तो आपस के प्लीज़ इख्तलाफ ख़त्म करें। ये मेरी चाय है, ये मेरा खाना खाए में ये मिल के काम करें। और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में जिस तरह भी आप सपोर्ट कर सकते हैं सपोर्ट करें। आप लोगों के, आप हमारे सफ़ीर हैं। मैंने हर फोरम पे कहा, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। ज़लज़ले में उन 4 अजला में उस मुश्किल वक्त में जो आपने आप लोगों की मावनत थी, हम दोबारा अपने पाँव पे उठ के खड़े हुए। ट्रकों के ट्रक हर चीज़ आपने वहाँ हमें पहुँचाई है, मसाजिद से लेके दीनी मदरसों से लेके। मेहरबानी करके आपका हर जगह लिंक है। आप यहाँ भी ये आवाज़ उठाएं कि हमारा ज़लज़ले का दिया हुआ पैसा पीपल्स पार्टी वालों ने लूटा है, वो आज़ाद कश्मीर में वापस कराया जाए, क्योंकि वो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का मामला है। और इसके अलावा आप मिल के इस इलेक्शन में इसी जोश जज्बे और मोहब्बत से जिस तरह आपने इस्तकबाल किया, फ़ारूक हैदर साहब पे एतमाद किया, आज आप ख़ुद सोच लें कि सिकंदर याद साहब अलालत के बावजूद जो है दिन रात नून लीग के को कामयाब करने के लिए दिन रात लोगों को शामिल कर रहे हैं। उनकी सरपरस्ती भी हमें हासिल है। आप मेहरबानी करके इन हमारी कुर्बानियों को ज़ाया ना होने देना, बल्कि इस जमात को मजबूत बनाने में जो भी किरदार अदा कर सकते करें। मैं आज की शामिल होने वालों के दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करती हूँ, वेलकम करती हूँ। और आज के अदरीस साहब जितने भी मुंतज़मीन हैं, जिस मोहब्बत से जितना अच्छा आपका ऑर्गेनाइज आपका फंक्शन हुआ है, इस पे आपको मुबारकबाद देते हुए शुक्रिया अदा करते हुए इजाज़त चाहती हूँ।